नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं ये समझने के लिए कि असल में दौलत कैसे बनती है। ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए साइंस को समझने के बारे में है जो धन को कंट्रोल करता है। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आता है ना? सीडली का एक लेख इसी आम परेशानी को बहुत अच्छे से पकड़ता है। अगर इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। तो ठीक है, चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। देखिए, आय की दुनिया को समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं ESBI क्वाड्रेंट। आप इसे पैसा बनाने की दुनिया का एक नक्शा समझ लीजिए। इस नक्शे का पहला हिस्सा है A यानी एम्प्लॉय। ये वो रास्ता है जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं। एक कंपनी के लिए काम करना और अपने समय और मेहनत के बदले एक फिक्स्ड सैलरी पाना, ये एक्टिव इनकम का सबसे सीधा उदाहरण है। अगला पड़ाव है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या छोटे दुकानदार आते हैं। यहां आप अपनी नौकरी के मालिक तो हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। अगर काम रुका तो इनकम भी रुक जाती है। पैसा सीधे सीधे आपके दिए हुए समय से जुड़ा है। और अब आता है B यानी बिजनेस ओनर, और यहीं पर खेल पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहां आप नौकरी के नहीं बल्कि एक सिस्टम के मालिक हैं। एक ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी काम करता है और पैसा कमाता है। यहीं से बिजनेस को स्केल करने की यानी बड़े पैमाने पर फैलाने की असली ताकत शुरू होती है। और आखिर में आता है I यानी इन्वेस्टर। ये वो मंजिल है जहां आपका पैसा आपके लिए मेहनत करता है। इसे ही असली पैसिव इनकम कहते हैं। यहां पर दौलत ही और दौलत बनाने का औजार बन जाती है। चलिए, अब इस क्वाड्रेंट के सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं। बाईं तरफ यानी E और S और दाईं तरफ यानी B और I के बीच का फर्क। खास तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर बनने की वो बड़ी छलांग। यहां पे अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। डॉक्टर पारेख के लेख से लिया गया ये चार्ट मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव को दिखाता है। देखिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति बिजनेस में काम करता है, जबकि एक बिजनेस ओनर बिजनेस पर काम करता है। अब लेवरेज की बात करें तो मतलब एक की असली ताकत है उसका अपना समय, जबकि दूसरे की ताकत है एक सिस्टम और दूसरे लोग। तो एक असली बिजनेस ओनर की सोच आखिर होती कैसी है? देखिए, वो काम को सौंपने और आउटसोर्स करने पर ध्यान देता है। वो ऐसे प्रोसेस बनाता है जिन्हें बड़ा किया जा सके, बार बार इस्तेमाल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर बेचा भी जा सके। वो सिर्फ अपने घंटों के हिसाब से नहीं सोचता, बल्कि इस नजरिए से सोचता है कि अपने समय और मेहनत से कई गुना ज्यादा असर कैसे पैदा किया जाए। और इसीलिए वो LLCs जैसी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिजनेस को सुरक्षा मिले और उसे बढ़ाया जा सके। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम बनाने की मानसिकता इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे आर्थिक सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं वेल्थ कंडेंसेशन मॉडल। ये थोड़ा चौंकाने वाला सच है। आर्काइव पर छपे एक रिसर्च पेपर का ये कोट सच में चौंकाने वाला है। ये हमारी इस सोच को सीधी चुनौती देता है कि दौलत सिर्फ काबिलियत या कड़ी मेहनत से आती है। मतलब अगर सब कुछ बराबर भी हो तब भी नतीजे बराबर नहीं होंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस मॉडल में जो असमानता दिखती है वो लोगों के बीच के फर्क का नतीजा नहीं है, बल्कि वो खुद इकोनॉमिक सिस्टम की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। सिस्टम ही इस तरह से बना है कि ऐसा होता है। तो यह होता कैसे है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, सब एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू करते हैं। सबको सैलरी मिलती है जो है लेबर इनकम, लेकिन उन्हें अपनी जमा की हुई दौलत पर रिटर्न भी मिलता है जो है कैपिटल इनकम। अब बस किस्मत से या संयोग से कुछ लोग थोड़ा ज्यादा बचा लेते हैं। उस थोड़ी ज्यादा दौलत पर उन्हें थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है और बस यहीं से वो फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। मतलब पैसा ही और पैसा बनाने लगता है और ये चक्र तेजी से घूमता है, जिससे दौलत कुछ ही लोगों के पास इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ये हमें इनकम के दो सबसे बड़े सोर्सेस पर लाता है, लेबर यानी मेहनत से कमाई और कैपिटल यानी पैसे से कमाई। इन दोनों का बैलेंस ही हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा तय करता है। आपको पता है, लगभग एक सदी पहले आर्थर बाउली नाम के अर्थशास्त्री ने एक नियम खोजा था जिसे बाउली का नियम कहते हैं। इसके मुताबिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुल इनकम का लगभग 65 से 75% हिस्सा मजदूरी के रूप में काम करने वालों को जाता है। ये चार्ट बाउली के उसी अनुपात को दिखाता है।
मतलब अर्थव्यवस्था की कुल कमाई का केक मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा है, लगभग 47% मेहनत करने वालों को और 35% पूंजी लगाने वालों को। दौलत का बंटवारा कैसे होगा, ये इसी एक जरूरी आंकड़े पर निर्भर करता है। और ये एक बहुत बड़ी बात बताता है। कोई भी सिस्टम जहां कैपिटल पर रिटर्न मिलता है, वो हमेशा धन का एक पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। आसान भाषा में कहें तो दौलत का एक बहुत ही असमान बंटवारा, जहां कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा दौलत जमा हो जाती है। और अगर यह अनुपात कैपिटल की तरफ झुकता है तो यह असमानता और भी तेजी से बढ़ती है। तो इस पूरी प्रणाली को समझने के बाद सवाल ये नहीं है कि सिस्टम सही है या गलत। सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ये चर्चा अब एक बहुत ही पर्सनल और एम्पावरिंग सवाल पर आकर खत्म होती है। तो जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि लक्ष्य सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है। लक्ष्य है एक सिस्टम का हिस्सा होने से निकलकर उस सिस्टम का निर्माता बनना। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता यही है। हम डॉक्टर अमित पारेख के शक्तिशाली विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे बड़े सवाल को एक नया नजरिया देता है। ये करने से बनाने की तरफ एक शिफ्ट है। तो अब सवाल ये है कि क्या बनाया जाएगा।